नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब का भाग दूसरा। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हुआ। दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, पूछ लो भाई साहब, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की वेट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें घमंड आ गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा ना। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का भी विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का राज्य विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उससे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे कर ले, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। साहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तुम तो आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे की हार बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार लगती है जनाब, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडा भी अंधाचोत निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मैं दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखने होंगे, 8-8 हेनरी हो गुजरे हो, सबका कांड किसी हेनरी के समय हुआ था, यह सब याद करना होगा ना, तो तुम्हारा सिर फिर जाएगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, ओरियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगेगा बबुआ। आधी रोग हो जाता है। इन अभाग के नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हो, 10 लाख में नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अबज की जगह अजम लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से पूछता नहीं, आखिर अबज को अजब में क्या फर्क दे दिया? और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्र का खून करते हो भाई? दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? वह तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है वही सही है। चाहते हैं कि लड़के अच्छा रट के आए और इसी रटन का नाम शिक्षा समझ रखा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा?